हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर के डॉक्टर ईबी नैस के बैक्टीरिया मिटका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लीडर्स नैस के बुक के सिम्टम के दोनों ही चर्म रोग पर बहुत अच्छा असर करते हैं। सोराइनम की परीक्षा से पता चलता है कि इस विष की मुख्य क्रिया और आरोग्य करने की क्षमता रोगी की त्वचा पर प्रकट होती है। यह खुजली की दवा सल्फर 1000 या 10,000 नंबर से बहुत कुछ मिलती जुलती। इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है, यह खुजली की दवा सल्फर 1000 या 10,000 से बहुत कुछ मिलती जुलती तथा दोनों ही चर्म रोगों पर बहुत अच्छा असर करती। इनका प्रयोग चर्म रोगों की चिकित्सा के अनुरूप दवाओं के तौर पर भी हो सकता है। त्वचा का लक्षण: शरीर में गर्मी आते ही खुजली शुरू हो जाना, बिस्तर की गर्मी से बहुत अधिक खुजली। उसमें मरसाल 1000 या 10,000 नंबर देने से जो दाने बड़े बड़े होकर फूटने लगते हैं, मवाद आने लगते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ करती। त्वचा के लक्षण: शरीर में गर्मी आते ही खुजली शुरू हो जाना, बिस्तर की गर्मी से बहुत अधिक खुजली। मरसाल 1000 या 10,000 नंबर देने से लाभ होता है। रोगी उस समय तक खुजलाता रहता है जब तक कि त्वचा पर खून नहीं छलक आता। रूखे दाने जिन पर पपड़ी सी जम जाती है, गर्मी में दब जाते हैं और जाड़ों में उभर आते हैं। उंगलियों के मध्य और घुटनों के मोड़ों में खुजली बहुत ज़्यादा आती है। इसमें सीपिया 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। शरीर पर बार बार दाने उभर आते हैं। रोगी की त्वचा मैली और गंदी दिखती है तथा ऐसा लगता है जैसे रोगी कभी नहाया न हो। नहा लेने के बाद भी रोगी की त्वचा से दुर्गंध आती रहती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम में अन्य बहुत से लक्षणों पर जिनका स्थान के अभाव के कारण यहाँ चर्चा करना संभव नहीं हो पाया है, गौर करने पता चलता है कि यह दवा चर्म रोगों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होनी चाहिए। यह भी प्रमाणित हो चुका है कि रोगज दवाएं भी उतनी ही अधिक कारगर और प्रभावी सिद्ध होती हैं जितनी प्रभावी उद्भिज से बनी, खनिज पदार्थों से बनी, जीवन पदार्थों से बनी दवाएं होम्योपैथिक विधि द्वारा प्रभावी होती। सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर दाने उद्भेद दब जाने के कारण शरीर में पैदा होने वाले सभी रोगों को भी एक सर्वश्रेष्ठ औषधि। इस प्रकार के रोगों में अल्प सोरानाशक दवाओं के प्रभावहीन साबित होने पर इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सिराक्यूज़, न्यूयॉर्क के डॉक्टर विलियम ए हॉली ने एक ऐसी रोगिणी को ठीक कर दिया था जो शोथ रोग से बहुत समय से पीड़ित थी। उन्होंने रोगी की त्वचा के लक्षण देखकर ही उस पर सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर का प्रयोग किया था। उन्होंने दवा 42,000 पोटेंसी की एक खुराक रोगिणी को खिलाई थी। सूखे रूप में उसकी जीभ पर रख दी थी और रोगिणी बहुत जल्दी ही रोग से मुक्त हो गई थी। उनका यह रोग बहुत पुराना हो गया था। यदि सावधानी से परीक्षा की जाए तो यह भी पता चलेगा कि उसके बहुत से लक्षण ग्रेफाइटिस से मिलते हैं। अतः
ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000 नंबर और इसके लक्षणों में अंतर को भली प्रकार से समझने के लिए चिकित्सकों को मेटेरिया मेडिका को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर का एक मुख्य लक्षण चित्त में बहुत अधिक सुस्ती का रहना भी है। रोगी अत्यंत निराश रहता है तथा अपने परिवार वालों के जीवन को असहनीय बना देता है। टाइफस ज्वर के बाद उत्पन्न होने वाले नए रोगों के बाद मन की इस प्रकार की अवस्था में यह दवा बहुत फ़ायदा करती है। ग्रेफाइटिस के बारे में लिखते हुए मैंने यह बताया था कि ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000 नंबर और सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर में रोगी का मल लगभग एक जैसा दिखता है, अर्थात उसका रंग भूरा होता है, दस्त पतला और बदबू भरा होता है। इस प्रकार की अवस्था शिशु विसूचिका या बहुत बड़े बिगड़े हुए अतिसार में भी प्रकट होती। इन दोनों दवाओं में निदान संबंधी एक प्रमुख अंतर यह है कि ग्रेफाइटिस के उद्भेदों से निकला हुआ स्राव गोंद की तरह लेसदार होता है, जबकि सोराइनम में यह लक्षण इतना अधिक मुखर नहीं होता। तीव्र नई बीमारियों में जब रोगी रोग से मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में अग्रसर होते हुए कमज़ोर और दुर्बलता से ग्रस्त रहता है, तो यह औषधि सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर बहुत लाभ करती है। मामूली सा परिश्रम करने से रोगी बहुत अधिक थक जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। यदि परिश्रम न करे तो उसकी त्वचा बिल्कुल खुश्क रहती है और शरीर निष्क्रिय हो उठता है, तब शायद ही कभी उसे पसीना आता हो। ऐसी अवस्था में भी चाइना और 30 या 200 और सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर में से किसी एक दवा का चुनाव चिकित्सक को करना पड़ेगा। रक्त पीप और रस के बहुत अधिक निकलने के बाद रोगी को जो कमजोरी घेरती है उससे चाइना 30 या 200 का इस्तेमाल होता है। यदि रोग के पूर्व या रोग के समय शरीर में ऐसे दाने ही जिनमें खुजली हो अथवा इस प्रकार के दाने उत्पन्न होने की संभावना नज़र आए तो सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर का प्रयोग करना चाहिए। बदबूदार मल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के स्रावों, अतिसार, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म और पसीनों में सड़े मांस की तरह बदबू आती है और बार बार नहाने पर भी शरीर की बदबू नहीं जाती है। सोराइनम 1000 या 10,000 का रोगी ठंडी हवा का स्पर्श और मौसम परिवर्तन को सहन कर पाने की क्षमता नहीं रखता है। हिपरसल 30 या 200 देने से लाभ होता है। गर्मी के दिनों में ओवरकोट, शाल, रोएदार टोपी का प्रयोग करना पसंद करता है।